बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important questions for class second year mathematics. Chapter name Analytical Geometry, chapter number 6। आज से पहले हम पहले 6 सवाल कर चुके हैं और मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 6.1 का है, आपकी बुक जो बुक हमारी फेडरल और मीरपुर दोनों बोर्ड्स के लिए वैलिड है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, इसमें एक छुपा हुआ खजाना है जो आपके लिए 8 नंबर का गिफ्ट लेके आएगा। तो जिन लोगों ने सबसे पहले 5वां 6वां क्वेश्चन नहीं समझा वो कतन 7वें क्वेश्चन को स्टार्ट मत करें। 7वां और 8वां उसी की लड़ी है और 8वां तो उनको कंबाइन करके ही आएगा। उन तीनों चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। मीडियन क्या होते हैं, एल्टीट्यूड क्या होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ मुश्किल है, बट कंफर्म लॉन्ग है। 8 नंबर का मैं आपको लॉन्ग गिफ्ट कर रहा हूँ। लिहाजा जिन लोगों ने 5वां 6वां क्वेश्चन नहीं समझा पहले जाके वो समझें, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। आई डोंट हैव अ टाइम टू राइट क्वेश्चन सेपरेटली एंड देन फिर मैं इसको बार बार एडिट करूँ। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक दफ़ा क्वेश्चन लिखूंगा मोबाइल से देख के और साथ साथ आगे चीज़ों को चलाता जाऊँगा। आपने मेरे साथ चलना है, कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया वो 6 5 6 करके आ जाए। कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द ट्राइंगल DEF। अब पॉइंट्स आपके पास गिवन है, वही वाली डायग्राम जो हमने कल बनाई थी उसी तरह के डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। पॉइंट आपके पास डी कितना है, क्या है, -6, बी का पॉइंट -6 और -4, ई का पॉइंट 6 और -4 और एफ का पॉइंट आपके पास क्या मौजूद है, -2 और 4। पहले क्वेश्चन में बात तफसीलन समझा के आ चुका हूँ, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट बनाते हैं फिर आगे निकलेंगे। आपके पास y एक्सिस x एक्सिस मौजूद है। आप d के पॉइंट देखें तो d आपके पास क्या है, x एक्सिस पे -6, ये यहाँ पे कहीं आता है -6 और y एक्सिस आप जब उससे बनाएंगे ना स्केल से तो ये आपके पास एक्यूरेट बन जाएगी। -6 और -4 ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -4 आता है कहीं पे, तो कहाँ पे पॉइंट बनेगा इसका, ये ठीक हो गया। फिर इसके बाद ई आपके पास क्या है, 6 + 6 और -4 + 6 आपके पास ये यहाँ पे हम कहीं लगा लेते हैं और -4 आपके पास यही आ जाता है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास एफ क्या है, एफ आपके पास मौजूद है, आपके पास एफ क्या मौजूद है, -2 और 4। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास -2 होना चाहिए। एक्स एक्सिस का -2 तकरीबन यहाँ पे कहीं आएगा और वाई एक्सिस का 4 ये यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये जाके यहाँ पे ऐसे इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास। ये देखें, ये इधर और यहाँ से ये इधर, ये आपके पास ट्रायंगल बन गई। ठीक हो गया सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पॉइंट को डी का नाम देता हूँ। डी मेरे पास क्या है, -6 और -4। ई मेरे पास क्या है, इस पॉइंट को ई का नाम दे दें। आपके पास क्या है, ये पॉइंट आपने -6 और 4, ई आपके पास है +6 और -4, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये +6 और -4 और एफ, ये पॉइंट आपके पास एफ है, क्या है आपके पास, -2 और 4। यहाँ तक बात समझे। अब जरा दोबारा क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक दफा फिर गौर सुनते हैं। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ मीडियन एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन द ट्रायंगल DEF। ठीक है जी, मीडियन अब आपने निकालना है। मीडियन बेसिकली क्या होता है, ये याद रखें, आपके पास मीडियन परपेंडिकुलर नहीं बनाएगा। जिस तरह हमने देखा एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बना रहे थे, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं बनाएगा लेकिन लाइन के मिड से गुजरेगा। मीडियन निकला है मिड से, मिड कहते हैं दरमियान को। अब लेकिन ये जुड़ेगा किस तरह आके, अपोजिट एंगल के साथ जाके जुड़ेगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये यहाँ पे इस लाइन का मीडियन बन गया, इस लाइन का मीडियन ये यहाँ पे कहीं बन गया। अब मुझसे डायग्राम सही नहीं बन रही, अपोजिट एंगल के साथ आपने जाके जोड़ना है इसका। और फिर इसके बाद ये आपके पास ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ से जाएगा ऐसे और ये यहाँ से जाएगा, सॉरी ये जाएगा ऐसे, ठीक है।
ये तीनों देखें एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, जिस पॉइंट से गुजरे हैं इसको हम मिड पॉइंट का नाम देते हैं। ये आप मतलब आपको पता है ये कंग्रुएंट पॉइंट है या कंग्रुएंट लाइन है। यहाँ पे तीनों लाइंस एक ही जगह से गुजरी हैं, इनको कहेंगे क्या, वो हम एट द एंड आपको जाके बताते हैं। लेकिन फिलहाल आपने ये काम कर लेने हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइन जो हमने लगाई हुई थी इसको हम जरा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वो हमारे उसकी नहीं है। अब देखें एक चीज पे जरा गौर करें, गौर इस चीज पे करें, आपको एक चीज नजर आ रही है बहुत अच्छी तरह कि आपके पास क्या है, ये तीनों डी और ई के बीच में ना एक मिड पॉइंट पे एक लाइन आ गई है, ये वाली, ठीक है। फिर इसी तरह ये एफ है, डी और एफ के बीच में एक लाइन आ गई है जो सेंटर से गुजरी है, और एफ और ई के बीच में एक लाइन आ गई ये वाली जो इसके सेंटर से गुजरी है, मिड से गुजरी है। अगर हम इन लाइंस को नाम दे दें, इसको नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें बी का, इसको नाम दे दें सी का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी होगी। हमने उसी तरह इक्वेशन निकालनी है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जो हम स्लोप निकालते थे पहले, हम कहा करते थे जी कि मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर बना रही है, मैं अगर कहूं कि जो मेरे पास ये लाइन है, फर्ज करते हैं आपके पास जो लाइन मौजूद है सीई की, अगर मैं कहूँ जी कि ये इस पे परपेंडिकुलर बना रही है, आपने नाम दे दिया लाइन को, ठीक है। ये आपके पास ए एफ वाली जो लाइन है, फर्ज करते हैं ए एफ वाली लाइन परपेंडिकुलर बना रही है डीई पे, ठीक है। तो ये नहीं मैं कह सकता जी कि ये परपेंडिकुलर बना रही है 90 डिग्री पे आ रही है, नहीं, परपेंडिकुलर नहीं बना रही, परपेंडिकुलर नहीं बना रही, लेकिन सेंटर से लाइन को कट करी। मीडियन में और परपेंडिकुलर में फर्क होता है, इसलिए याद रखिएगा मीडियन और अल्टीट्यूड में फर्क होता है, या मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क होता है, राइट बाइसेक्टर में फर्क होता है। लाइन सेंटर से तो गुजरी है, लेकिन ऐसा है कि सामने वाले एंगल पे जाके टच हो रही है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे और स्लोप को उल्टा देंगे तो हमारे पास सेंटर वाली लाइन का स्लोप निकलेगा, नहीं। हमें ए इस पॉइंट के, ये जो ए पॉइंट है इधर, इसके मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और ये आसान सा काम है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या निकाल सकता हूँ, इसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो मुझे इक्वेशन किसकी बनानी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन। पहला मेरे पास मीडियन क्या बना है, ए और एफ, ए एफ का मीडियन निकालूंगा, लेकिन मेरे पास तो ए के पॉइंट से नहीं है, तो मैं अभी निकाल सकता हूँ कैसे, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकाल के, कौन सी लाइन का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डीई, डीई का मिड पॉइंट निकालूंगा, मेरे पास ए के पॉइंट निकल आएंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। x1 आपके पास क्या है, -6 ले ले, -6 प्लस 6 ओवर 2 कॉमा -4 बाय 2, ठीक हो गया। तो आपके पास ये जो पॉइंट आ जाएंगे इसके, ये 0 आ जाएगा, और ये -8 बाय 2, हम इसको लिख सकते हैं 0 और -4। ये आपके पास किसके पॉइंट आ गए, ए के। अब आपके पास ए के पॉइंट जब आ जाएंगे तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, किसका, ए और एफ का। ए के पॉइंट मेरे पास आ गए 0 और -4। आप में से एक लोग बताता चलूं कि एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में इसका पीडीएफ आ चुका हुआ है, पूरी बुक का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। EW हमजा की वेबसाइट से आप जाके इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ए और एफ आपके पास आ गया तो डायरेक्टली स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए एफ, क्योंकि आपके पास दोनों लाइन मौजूद, दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, ए एफ का आप स्लोप निकाल सकते हैं आराम से। फार्मूला वही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको x1 रख लें, y1 रख लें, ए एफ है ना, तो ए को x1 y1 a2 x2 y2 में डायरेक्टली फार्मूले वैल्यू पुट करूंगा। y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 बाय 2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x2 आपके पास क्या है, -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, 8 4 प्लस 4 आपके पास क्या जाएगा, 8 ओवर -2, तो ये बन जाएगा -4। दैट मीन्स कि स्लोप आपके पास कितना आ गया, -4। तो अब परेशानी कोई नहीं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आपके पास इक्वेशन होती है y माइनस y1। आपके पास अब y1 वाले पॉइंट्स कौन से हैं सर, ये जो आपने पॉइंट निकाले में हैं, आपके पास जो पॉइंट्स आ चुके हैं किस किस के, आपके पास y1 पे जो पॉइंट्स मौजूद हैं, ए के जो पॉइंट्स आपके पास ये वाले हैं, ये, क्योंकि आपने किसका इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एफ की निकालनी है, तो ए के पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। पहला होता है x1, दूसरा होता है y1, y माइनस माइनस प्लस 4, m आपके पास कितना आ गया, -4, x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 0।
y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x, तो 4x प्लस y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप इसको नाम दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी देखें टाइम कितना हो गया और एक पार्ट इसका सॉल्व हुआ है 10 मिनट में टोटल। अब इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हमने पहले एक मीडियन निकाल लिया ए एफ। अब आप ये अगर गौर करें, डी ई आपके पास जो लाइन है उसका मीडियन क्या बनेगा, ई एफ। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ मीडियम। अब मैं तेज चलूंगा, मेरे साथ चलना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन ई, इक्वेशन ऑफ मीडियन ई सी। ठीक है जी, मीडियन ई सी हम अब निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये मुझे सी पॉइंट निकालना पड़ेगा और कैसे आ जाएगा, डी एफ का मिड निकाल के मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। तो x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। x1 क्या है आपके पास -6, x1 प्लस x2 बाई टू -2 बाई टू, y1 -4 प्लस 4 बाई टू -8/2 और 0/2। तो ये आपके पास आ जाएगा -8/2 एंड 0/2। योर आंसर वुड बी, क्या आ जाता है, -8/2। ई एफ का हमने मीडियन निकाल लिया। ठीक है, हमने सी ई का मीडियन निकाल लिया। तो ये आपके पास ठीक है -4 और 0 मीडियन ऑन डी एफ। डी एफ का आपने मीडियन निकाल लिया और कौन सा पॉइंट आ गया मीडियन पे, सी। इसका नाम है सी। अब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ, कौन सा स्लोप, ई सी का आप स्लोप निकालेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ ई सी, ई सी, ई सी का हम स्लोप निकालने जा रहे हैं। x1 y1 x2 y2, ये सी के पॉइंट लिख लें। यहाँ पे कितने आ गए, -4 और 0। x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 0 माइनस +4 और -4 -6 4 अवर -10। तो ये आपके पास हो जाएगा -2/5। ठीक है, ऐसे ही है, -2/5 आपके पास ये आ जाता है। अब डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर लें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपके पास ये पॉइंट ऑलरेडी सी के आ चुके हैं, मैं इन्हीं को कंसीडर करेंगे। y माइनस y1 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू स्लोप की जगह -2/5, x माइनस x1 की जगह 4 माइनस +4, y इज इक्वल टू -2। ये 5 नीचे डिवाइड है, सब में जाके मल्टीप्लाई करा दें y के साथ, -x + 4, तो 5y इक्वल टू -2x -8, उधर जाके +2x + 5y प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं तीसरा मीडियन निकालूंगा। देखें क्वेश्चन लेंथी हैं तब ही तो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए कोशिश करें, फिर बता रहा हूँ, उनको समझें। टाइम लगता है लेकिन आपको इंशाल्लाह बेहतरीन समझ आ जाएगी। इसके बाद इक्वेशन आप मीडियन ई सी निकाल लिया, ई सी निकाल दिया। अब क्या बचता है, डी बी। ठीक हो गया, इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन डी बी। ठीक है जी, डी बी का मैंने मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले बी किधर पाया जा रहा है, ई और एफ के उसमें दरमियान में। तो मीडियन ऑन ई एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एफ x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, 6 माइनस 2/2, y1 प्लस y2 बाई टू, -4 प्लस 4/2, -4 प्लस 4/2। तो 4/2 और 0/2, ये आ जाएगा 2 और 0। ये कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास, बी। फिर आपने स्लोप निकालना है, किसका, स्लोप ऑफ डी बी का, स्लोप ऑफ डी, स्लोप ऑफ डी बी। ये हम निकाल सकते हैं आराम से। अब बी के पॉइंट आ गए मेरे पास 2 और 0। स्लोप का फार्मूला x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 0 माइनस +4 अवर 2 माइनस प्लस, तो 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास क्या जाएगा, 1/2। इक्वेशन में पुट कर लें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह अब आपके पास पॉइंट आ चुका है 0। m आपके पास कितना आ गया, 1/2 x माइनस x1 की जगह, x1 की जगह हम 2 पुट कर देंगे, सामने जाके मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 2y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक की गेम मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ भी गई होगी और आ भी जानी चाहिए। अब
यहाँ से आगे नहीं कराऊंगा, आपने करना है। हमने उस क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जहाँ पे ये मिल रहे हैं तीनों पॉइंट्स, उसका नाम क्या है। तो आपने पढ़ा था इसका, हम पढ़ के आए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है जी। सर्कम सेंटर हमने पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर हमने पढ़ा था, एल्टीट्यूड का। और यहाँ पे आपके पास क्या है, मीडियन है। तो मीडियन का पॉइंट जो आपको पता है जहाँ से गुजरते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्राइड। इस पॉइंट का नाम सेंट्राइड है। एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, यहाँ से पूछता है, ठीक है। आपने कंकरेंसी कैसे फाइंड करनी है, तीनों इक्वेशन में से किसी दो को उठाएं, एक्स वाई की वैल्यू निकालने, उठा के तीसरी में पुट कर लें, फिर भी कंकरेंसी आ जाएगी। ये जो तीनों इक्वेशन लिखें, उठा के आपने डिटरमिनेंट मेथड से इसका डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर भी आपको पता लग जाएगा भाई साहब ये कंकरेंट है और तीनों लाइन एक ही पॉइंट से गुजर रही है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद इन सब से ज़्यादा जो इनका आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो करते हैं और फिर आपसे ज़्यादा देते हैं। उम्मीद है बच्चे आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है उसके दो पार्ट्स हैं और उसके बारे में आपको मैं वसूख से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके मतलब देखें, ऑलरेडी पांचवा छठवां सातवां इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचवा छठवें सातवें को मिला के जो क्वेश्चन बनता है वो आठवां बनता है। अगर तो कोई बोर्ड, पहले तो कोशिश हर बोर्ड की यही होती है कि वो तीनों लॉन्ग ना डाले, मतलब तीनों चीजें इकट्ठी ना डाले, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड को हम इकट्ठा ना करें। अगर इकट्ठा करेंगे तो वो आठवां दे देंगे, अगर सेपरेटली देंगे तो फिर पांचवें छठवें सातवें में से कुछ देंगे, लेकिन कंफर्म है यहाँ से लॉन्ग आएगा। इसलिए इनको अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, आपका बहुत ज्यादा फायदा है। कहता है प्रूव दैट एल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, तीनों चीजें कहता है निकालो और फिर बताओ जी इन ट्रायंगल की वो तीनों चीजें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके पास पॉइंट्स ले लेते हैं हम। पॉइंट्स आपके पास ए आ गया 4 और 6, बी आपके पास आ गया 7 और 2, और सी आपके पास आ गया 2 3। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, अगली गेम बाद में डालेंगे सर, ठीक है। अगली गेम हम बाद में करते हैं। कहता है सबसे पहले ए बना लें। ए कहता है 4 और 6, एक्स एक्सिस का 4 है, वाई एक्सिस का 6 है, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये यहाँ पे कहीं आके मिलते हैं, ठीक है। फिर कहता है बी एक्स एक्सिस का 7 है, ये यहाँ पे कहीं आ गया, और वाई एक्सिस का 2 है, ये यहाँ पे कहीं, तो मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। फिर कहता है एक्स एक्सिस का सी क्या है, एक्स एक्सिस का सी है, एक्स एक्सिस का 2 है, मान लेते हैं सर एक्स एक्सिस का 2 आपके पास किधर है, यहाँ पे कहीं आ गया, और वाई एक्सिस का 3 है, तो ये यहाँ पे कहीं ये आपके पास अल्लाह का नाम लेके बनने जा रही है ट्रायंगल, ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखें एल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर और मीडियन, मैं तीनों चीजें करवा के आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पे असूलन तो ये क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मैं तीनों चीजों को एक एक दफा थॉरली आपको पढ़ के बता देता हूँ आपने करना क्या है, और फिर इस क्वेश्चन से हम इजाजत लेंगे। इसके दोनों पार्ट्स हैं, एक पार्ट कंफर्म आएगा, 101% आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन पे गौर करें, इसको बहुत अच्छी तरह समझें। मैंने पॉइंट बना दिया। मुझे क्या क्या चीज कहता है जी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, दूसरी चीज कहता है राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, और तीसरी चीज क्या कहता है, मीडियन। मीडियन आपको भी कराया, एल्टीट्यूड आपको क्वेश्चन नंबर 5 में करवाया था, राइट बाइसेक्टर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करवाया था। ये तीनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्या करना है। मतलब एल्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 5 में किया, ठीक है जी, राइट बाइसेक्टर क्वेश्चन नंबर 6 में किया, मीडियन क्वेश्चन नंबर 7 में अभी करके आए। अब ऐसा है एल्टीट्यूड के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमने एल्टीट्यूड पहले निकाले में, राइट बाइसेक्टर भी हम निकाल के आ चुके हैं, मीडियन भी हमने अभी निकाल दिया है, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस को आपका वही मेथड है एल्टीट्यूड के लिए। सबसे पहले आपको उसी तरह स्लोप फाइंड आउट करनी है। चले मैं आपको एल्टीट्यूड बना के बता देते हैं। ये आपके पास इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है जी। ये आपके पास एल्टीट्यूड बन गया, और एल्टीट्यूड बन के इस पॉइंट को आप नाम देते हैं। हमने नाम कैसे रखे थे, ये ए था, ये बी था और ये सी था। इसको ई रख लें, इसको बी एफ, ई एफ, और इसको डी रखें, डी ई, और इसको रख दें एफ, ठीक हो गया। अब एल्टीट्यूड के लिए वही बात, हमें सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करना है, किसका, बी सी का। बी मेरे पास पॉइंट क्या है, 7 और 2,
सॉरी मैंने उल्टे रख लिया, ये सी है, यहाँ पे आपके पास क्या है C.2 और 3, और बी आपके पास क्या है, ये 7 और 2 है, और ये 4 और 6 है। अब मेरी बात पे जरा गौर करें। सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा किसका, बी सी का, और वो किस पे परपेंडिकुलर, ए डी किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे। जो स्लोप आएगा मेरे पास बी सी का, उसको माइनस से उल्टा दूंगा तो किसका स्लोप आ जाएगा, ए डी का, और उठा के इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, वही काम सर दोबारा अब मेरी समझ लगे कराना चाहिए, चलें कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी का मैं स्लोप निकालूंगा, बी सी का स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, बी सी x1 y1 x2 y2 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 7 1 ओवर माइनस 5 आपके पास स्लोप आ गया। इसको उल्टाएंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा किसका, स्लोप ऑफ ए डी का। तो माइनस से उल्टाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप आपके पास 5 आ गया। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपके पास स्लोप आ गया, पॉइंट्स आपके पास लाइन के निकले हुए 4 और 6, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 ए के पॉइंट्स निकले हुए हैं, y1 ए है, ए का पॉइंट कौन सा है 6, स्लोप आपके पास आ गया 5x माइनस आ गया 4, y माइनस 6 5x माइनस माइनस सॉरी माइनस 5 4 20, ये तो जाके माइनस करवा लें, 5x माइनस 5 माइनस 20 माइनस 6 प्लस 6 इधर आके 0, 5x माइनस y माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आपने दे दें। अब इसी तरह बच्चे देखें, सारा नहीं करने होता, मेरी भी वो समझे हालत मजबूरी समझे, हर क्लास के लेक्चर होते हैं, हर किताब के लेक्चर होते हैं। ये क्वेश्चन इतने हाई डिमांडिंग थे कि इसलिए मैंने सोचा कि इनको करवाया जाए। अब देखिए मैंने जरा यहाँ डायग्राम समझे, बी सी का मैंने क्या निकाला स्लोप, और मैंने कहा जी ए डी उस पर परपेंडिकुलर बना रहा था, मैंने इसको उल्टा दिया तो मेरे पास, मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि जब दो लाइन का स्लोप आपस में परपेंडिकुलर और इक्वल टू -1 होता है, अगर मैंने m2 निकालना हो तो -1 ओवर m2 m1 बन जाता है। जैसे मैंने अभी एक स्लोप निकाला है -1 ओवर 5, उसको माइनस से उल्टा देना है तो वो मेरे पास 5 आ जाएगा। अब मेरे पास दूसरी लाइन कौन सी है, ए बी। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगा। जो मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा तो वो उसको मैं उल्टाऊंगा तो किसका स्लोप बन जाएगा, सी ई का, उठा के इक्वेशन में पुट कर दूंगा। फिर इसी तरह मेरे पास क्या आ जाएगी तीसरी चीज, स्लोप ऑफ ए सी, उसको उल्टाऊंगा तो बी एफ का स्लोप बन जाएगा, इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये मेरे पास एल्टीट्यूड वाला काम था। फिर अब यहाँ पे अगर मैं आपको राइट बाइसेक्टर बना के बताऊँ जो मैंने कल बनाए थे, ठीक है जी। राइट बाइसेक्टर क्या करते हैं, जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम देते हैं, सेंटर से लाइन के ऐसे आते हैं और किसी एक पॉइंट से गुजरते हैं, ये राइट बाइसेक्टर बेसिकली, ठीक है। इसी तरह इसको भी नाम देते हैं डी ई एफ का, डी ई एफ ही आपने निकालना है। अब राइट बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इन दोनों का फाइंड करूंगा, ए बी का, बी सी का और ए सी का। मिड पॉइंट मेरे पास एफ आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। जिस पॉइंट को मैंने जो नाम आपने दिए हुए, बिल्कुल जो नाम आपने दिए हुए वो नाम आपके पास इनफ है, उनको चेंज नहीं करना। फिर आपने इसी तरह पहले पॉइंट डी निकलेगा, फिर इसका बी सी का आप स्लोप निकालेंगे। इसके लिए एल्टीट्यूड के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राइट बाइसेक्टर के लिए क्वेश्चन नंबर 6, और जो मीडियन अभी इसी क्वेश्चन में 7 में 8 में निकालना है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। बिल्कुल सेम है सर, मीडियन आपको अभी करा दिया, राइट बाइसेक्टर एल्टीट्यूड आपको करवा दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आवाज मार के कह सकता है ना कि मैं आऊँगा, तो वो सर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 है। इसको समझ लें, 8 नंबर मुझसे पक्के गिफ्ट ले लें, लिहाजा इस पर मेहनत करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि आपको मजीद इन क्वेश्चन को करवाना चाहिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन 5, 6 और 7 करवा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत अच्छी तरह समझें। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, एजुकेशन विद हमजा के ग्रुप में आके मुझे पर्सनल डीएम कर सकता है, मेरा नंबर वहाँ पे मौजूद है, मुझे डीएम करें, मैं आपको फिर भी समझाऊंगा। बट द थिंग इज दैट these questions are very important. I would try to complete this exercise इंशाल्लाह tomorrow। मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज को कल मुकम्मल कर लें, और इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट नहीं आएगा यहाँ से, लॉन्ग मतलब शॉर्ट, सॉरी एक शॉर्ट 6.1 एक 6.2 से आएगा, और आपके पास एक लॉन्ग 6.1 से ही आएगा, कंफर्म आएगा। सर इसके बगैर पेपर नहीं मुकम्मल होगा, पेपर मुकम्मल होता है तो सर सीधा सीधा जिरगा है, इसके बगैर दुआ में याद रखिए।